प्रवीण ने मेघा का रिएक्शन देखकर अपना हाथ अपने पैर पर रखा और बोला, तुम्हारी वजह से मेरा घाव फिर से खुल गया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? मेघा ने उसकी पैंट से खून निकलते हुए देखा और जल्दी से बोला, मैं इस पर बैंडेज लगा देती हूँ। मेघा अपने घुटनों पर बैठी। चांद की रोशनी बेड की येलो लाइट के साथ उन दोनों पर चमक रही थी। अंधेरे में प्रवीण धीरे से मुस्कुराया और उसकी शार्प आंखें बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे वो कोई वैम्पायर हो। मेघा ने जैसे ही अपना सर नीचे किया, उसने पूछा, अपनी फैमिली की जवान बेटी अब इस हालत में? मेघा जवाब नहीं दे पाई, जैसे उसके गले में कुछ दिक्कत हो रही थी। प्रवीण ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा एक और पेट भरना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ होने के बाद तुम्हें भूलना पड़ेगा कि तुम कौन थी। मैं ऐसे इंसान की बिल्कुल मदद नहीं करूँगा जो एहसान भूल जाए। मेघा को उसकी आंखें और उसके कॉन्फिडेंस से डर लग रहा था, लेकिन उसे उसका सामना करना पड़ेगा। तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? प्रवीण मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के एकदम पास आकर बोला, क्योंकि इसमें ही मजा है। अगले ही पल उसने उसे छोड़कर बोला, इसको ढंग से बैंडेज करो, अगर ये वापस से फट गया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। मेघा प्रवीण को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी। उसे बस डर लग रहा था, पर उसने उसे फॉलो करने के लिए कहा था। क्या वो ये कर सकती है? थोड़ी देर बाद जब मेघा ने बैंडेज करके प्रवीण के कपड़े ठीक किए, तब अचानक से प्रवीण ने पूछा, नीचे सब कैसा लग रहा है? मेघा को लगा कि प्रवीण तब की बात कर रहा है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसने क्लिनिक पर उसके कपड़े उतारे थे। मेघा थोड़ी शर्मा गई। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, उसने धीरे से कहा। तब इमरजेंसी थी और आपको हेल्प की जरूरत थी। मैं फ्लोर की बात कर रहा हूँ, क्या तुम नीचे ही देखती रहोगी? मेघा हैरान रह गई। प्रवीण को उसका रिएक्शन देखकर हंसी आ गई। वो उठ के सोफे पर बैठा और बोला, अगर तुम ऐसे ही क्यूट हरकतें करती रहोगी तो मैं तुम्हें सच में कच्चा चबा जाऊंगा। मेघा भी उठ गई और उसका भी डर थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया था प्रवीण को देखकर। प्रवीण को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी तो वो वहीं बेड पर सो गया और मेघा को बोला, सो जाओ, कल के लिए कुछ चीजें बाकी हैं। रूम में सिर्फ एक ही बेड था तो मेघा को मजबूरी में सोफे पर रेस्ट करना पड़ा, पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है और ये सोच सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो प्रवीण के साथ क्यों जाए? मुंबई में सबको पता था कि प्रवीण और मेघा की फैमिली के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है और उसी दुश्मन के बेटे को उसने बचाया। पता नहीं प्रवीण ने उसके लिए क्या सोच रखा हो। रात भर यही सब सोचने के बाद मेघा की नींद बाथरूम में हो रही आवाज से खुली। वो जैसे ही सोफे पर सीधी बैठी, उसने देखा एक कोने में प्रवीण का असिस्टेंट खड़ा है। मेघा, जाने का टाइम हो चुका है, उसने मेघा को बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? मेघा ने परेशान होते हुए पूछा। वहीं जहाँ आपको होना चाहिए। प्रवीण 26 साल का था और वो अपनी फैमिली का 8th चाइल्ड था। सब लोग उसे प्रिंस बुलाते थे क्योंकि उसके पापा अभी नितेश के मैनेजर थे। लेकिन प्रवीण एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। सिर्फ पर्सनालिटी से ही नहीं, सबको गलत तरीके से ट्रीट करता था और हमेशा चीजें अचानक से करता था, खासकर गलत चीजें। पर उसकी फैमिली में कोई उसे रोक नहीं सकता था तो वो ऐसे ही बिगड़ गया। मेघा ये सब उसकी कार में बैठकर सोच रही थी, जो कि खराब स्पोर्ट्स कार नहीं थी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जब पहुँच जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अक्षय, जो कि प्रवीण का असिस्टेंट था, वो उसके साथ बहुत ही यंग एज से था और वो प्रवीण को अपना भाई मानता था। वो कभी भी उसके साथ धोखा नहीं कर सकता था। वहीं पर मेघा बहुत डरी हुई थी और उसे प्रवीण से पूछने में डर लग रहा था कि ड्राइवर के साथ कौन बैठा था, जब तक वह कोई जानी पहचानी जगह पर नहीं पहुँचे। वह एक्चुअल में उसकी आंट का घर था। मेघा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रवीण क्या कर रहा है। जैसे ही उसकी आंटी ने उसे देखा, वो रोते हुए उसकी तरफ गई और बोला, मेरी बच्ची, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारे अंकल को छोड़ूंगी नहीं। मेघा के अंकल उसे देखकर हैरान परेशान रह गए। इसे तो किसी बड़े आदमी को भेज दिया था ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इससे खुश नहीं थे इसलिए वापस भेज दिया। कुछ ठीक नहीं था।
उसने प्रवीण को पहचान लिया था, जो अपनी व्हाइट कार के पास खड़ा था। वो सोच रहा था कि प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वह इतने बड़े आदमी से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो उसने मुस्कुराते हुए प्रवीण को वेलकम किया और बोला, थैंक यू प्रवीण सर, हमारी मेघा को हमारे पास वापस लाने के लिए। वापस लाने के लिए? नहीं नहीं, प्रवीण ने अपना सर हिलाते हुए मेघा के अंकल को बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के बाद आप इसे परेशान करने की हिम्मत मत करिएगा। क्या मजाक कर रहे हैं प्रवीण सर? ये आपके दुश्मन फैमिली की बेटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और मेघा की फैमिली ने तो उसे घर से निकाल दिया था ना। ये सुनने के बाद प्रवीण ने मेघा की तरफ देखा और बोला, इस बेशरम इंसान ने तुम्हें कल बेच दिया था, तुम इसे कैसे बदला लेना चाहती हो? मेघा समझ गई थी कि प्रवीण उसे वहाँ क्यों लेकर गया था, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से अभी भी बहुत मासूम थी वो। क्या कर सकती हूँ? उसने धीरे से पूछा। जान से मारने के अलावा कुछ भी, प्रवीण ने हंसते हुए कहा। आराम से सोचना, अगर तुमने इसे छोड़ दिया और इसने फिर से तुम्हें बेच दिया तो इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। ये बात सुनकर मेघा के अंकल के पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने जल्दी से बोला, प्रवीण सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे नहीं पता था कि आप मेघा को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वो गलत था, जो मेघा के साथ हुआ था वो उसे बार बार याद आ रहा था, और जो उसके अंकल ने उसके साथ किया था वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर प्रवीण को बोला, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए, मैं इसे यहाँ कभी नहीं देखना चाहती। प्रवीण ने हंसते हुए बोला, मुझे लगा कि तुम इसके हाथ पैर काटने की बात करोगी, लेकिन चलो तुम बोली तो सही। मेघा, आज से तुम मेरी पार्टनर इन क्राइम हो, अब तुम एक छोटी सी शैतान हो। आई लाइक इट। और ये बोलते हुए उसने मेघा को कार में बैठने के लिए कहा और अक्षय को इशारा करते हुए कहा, इस बेशरम को यहाँ से गायब कर दो और मेघा की आंट को भी साथ ले चलो, उसकी केयर करने में आसानी होगी। ठीक है सर, मैं समझ गया, अब आप मुंबई वापस चलिए, अक्षय ने उसे याद दिलाया। प्रवीण मेघा की वजह से पहले ही बहुत लेट हो गया था। उसके मॉम डैड दोनों उसके बारे में पूछ रहे थे और वो उनके दुश्मन की बेटी को उनके घर लेकर आ रहा था। वैसे मुंबई के अंदर जो घर है वो उनके रहने के लिए खाली करवा दीजिए। क्या ये घर देने के अलावा एक तरीके से गोद लेना नहीं था?